तक अपना लास्ट क्लास में ट्राइंगल्स लो, वेक्टर्स लो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ट्राइंगल्स पैरेललोग्राम लो चल रहा था अपना। और क्वेश्चन कर लिए थे एक दो अपन ने, ट्राइंगल्स और पैरेललोग्राम। क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, कंपोनेंट कंपोनेंट करना सिखा दिया मैंने तुम्हें। ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है सबको? ऑडियो और वीडियो क्लियर है सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? चलिए, वेक्टर्स का एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन अब नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर्स खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, यूनिट डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं वेक्टर्स का और फिर स्टार्ट करते हैं आगे। लिखो, if the magnitude of two vectors if the magnitudes of two vectors if the magnitudes of two vectors are 3 and 4 if the magnitudes of two vectors are 3 and 4 and the magnitude of and the magnitude of and the magnitude of their scalar product and the magnitude of their scalar product is 6. Magnitude of their scalar product is 6. Find the angle between the vectors. Find angle between the vectors. देखो, दो वेक्टर है, मान लिया मेरे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 3 and 4। ठीक है, और इन दोनों का वेक्टर्स का स्केलर जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है आपको 6। तो आपको थीटा निकालना है। अब मेरे को पता है कि ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी होता है। ठीक है, क्या मेरे को ए डॉट बी पता है? 6। वेरी गुड। ए बी कितना है? 3 4 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो गया? 6/3 इंटू 4, 3 2 2 1/2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कॉस थीटा कितने पे होता है? 30 डिग्री, सॉरी 60 पे होगा ना। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 60।
ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। उतार लिया सबने? ठीक है, अभी तक अपन ने फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे। सबसे पहले अपन ने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करने के बाद अपन ने डिफरेंशिएशन किया। उसको करने के बाद में अपन ने इंटीग्रेशन किया। डिफरेंशिएशन हो गया आपका, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तुम्हारा हो गया ना शायद। फिर वेक्टर्स अपन ने स्टार्ट किया था। हो गया ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका? ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। वेक्टर्स हो गया अपना। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब चलिए, अब लिखिए नेक्स्ट चैप्टर। हो सकता है तुम्हारे बुक का सेकंड चैप्टर हो, कैसा भी चैप्टर हो सकता है, आई डोंट नो, बट वो तुम देखेंगे। लिखो, यूनिट डायमेंशन एरर। यूनिट डायमेंशन एरर चैप्टर का नाम होगा फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। अब देखो, वैसे चैप्टर का नाम है यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स। देखो, अब आपको ये थोड़ा समझना है, कहानी की तरह समझना है आपको। थोड़ा आप समझने की कोशिश करना। देखो, फिजिक्स में आप जैसे मान लो डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, ये सब पढ़ते हो। ये सब क्या है? आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है। ये सब आपकी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। यानी फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। अब उन फिजिकल क्वांटिटीज की अगर अपन बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मान लो एक्सीलरेशन है, तो बेसिकली एक्सीलरेशन को मेजर करने के लिए, एक्सीलरेशन को मेजर करने के लिए अपन ने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया। उस स्टैंडर्ड को अपन क्या कहते हैं? यूनिट। मतलब यूनिट जो है वो क्या है? उस क्वांटिटी, मान लो एक्सीलरेशन है, ठीक है। अब अपनी फिजिक्स में क्या है? बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अब एक्सीलरेशन क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसको स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, मतलब इसको एक्सीलरेशन को मेजर करना है मेरे को, ठीक है। उस मेजरमेंट करने के स्टैंडर्ड को मैं कहता हूँ यूनिट। क्या कहता हूँ मैं? यूनिट। जैसे एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो अलग अलग मेजरमेंट्स अपने देखे गए, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें ये भी कराया था कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको दो टाइप में क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। वो अलग चीज है, ये अलग चीज। अब अपन बात कर रहे हैं पूरी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है।
फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझ में आ गया, जो भी अपन सब पढ़ते हैं उन सबको अपन क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं सारी, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट के लिए अगर अपन मेजर करें तो वो क्या कहती है, यूनिट। तो लिखिए, स्टार्ट कीजिए यूनिट। द क्वांटिटी यूज्ड एज ए standard of measurement, the quantity used as a standard of measurement, the quantity used as a the quantity used as a standard of measurement, standard of measurement used as a standard of measurement is called the unit, is called the unit, is called the unit. अब नीचे लिखिए नेक्स्ट लाइन में, फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी divided physical quantities can be divided into two categories, into two categories. First one, fundamental units. Yeah, sorry. Fundamental quantities and derived quantities. Fundamental quantities and secondly called derived quantities. Fundamental or second derived. DERIVED. Derived quantities. Fundamental quantities and derived quantities. और फंडामेंटल क्वांटिटीज के ब्रैकेट में लिख लो, इनका घर का नाम है बेस क्वांटिटीज, BASE, बेस क्वांटिटीज। ब्रैकेट में क्या लिख लो, बेस क्वांटिटीज। तो लिखने का आया, आज समझने का कम है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में लिखो। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में लिखो। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में लिखो। The fundamental quantities are the fundamental quantities are the fundamental quantities are those quantities which which are not which are not depend which are not depend on the other quantities, which are not depend on other quantities। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड बनाई गई, अब तुम्हें ध्यान रखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है, ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज की अभी बताएंगे कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज,
those quantities which can be those quantities which can be expressed which can be expressed which can be expressed in terms of which can be expressed in terms of which can be expressed in terms of fundamental units can be expressed in terms of fundamental units are called derived quantities और जैसे derived quantities है fundamental quantities है वैसे यूनिट को भी डिवाइड कर सकता हूँ कि यूनिट क्या है जो डिपेंड नहीं करती और जो डिपेंड करती है ठीक है यहाँ तक कोई समस्या है किसी डेफिनेशन में किसी कोई प्रॉब्लम बोलिए बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज एक ही बात है बेस क्वांटिटीज वो होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती बेस हो चाहे फंडामेंटल एक ही बात है ठीक है सुमित खुशी तुम्हारा भी हो गया फंडामेंटल तुम्हें एक ही बात है सुमित वो तो हो सकती है वो कोई दिक्कत नहीं स्केलर जो वेक्टर क्वांटिटीज है वो हो सकती है उसमें कोई डिपेंड नहीं करना ठीक है मुझे स्केलर और वेक्टर अपन ने फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाइड जो अपन ने किया है फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर और वेक्टर में क्लासिफाइड किया तो अपन ने डायरेक्शन के बेसिस पे किया है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ठीक है यहाँ पे अपन किसी बेस पे नहीं कर रहे हैं अपन सिंपल कर रहे हैं कि अपन इसको इस तरीके से दो पार्ट में यूनिट के हिसाब से अपन इनको डिफाइन कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी है दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स which can be expressed in terms of fundamental units are called drive quantities आगे समझ में अब देखो जो अपने पास बेस क्वांटिटीज है या फिर मैं कह दूं फंडामेंटल क्वांटिटीज है कौन सी क्वांटिटीज है
फंडामेंटल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी हो चाहे फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर हो। अब बेस क्वांटिटी हो और फंडामेंटल क्वांटिटी हो, तो अगर मैं इनकी बात करूं तो बेस क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी अपने बेसिकली 7 टाइप्स की होती है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो आपको याद होनी चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, यानी उनको खुद को वो एक पर्सनल स्टैंडर्ड। अब देखो, इसको याद रखना है बेस क्वांटिटीज को, ठीक है, 7 क्वांटिटीज है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, आई एम, एक हीरोइन का नाम था किसी एक मूवी में, ठीक है, फास्ट एंड फ्यूरियस में एक लड़की थी, उसका नाम लेटी था, LATTY, सुना हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैंने वाई की जगह क्या लिख दिया, आई। मैंने वाई की जगह क्या लिख दिया, आई, LATT, ठीक है, LATT, आई, ठीक है, आई एम लेटी। अब देखो इसमें कितने हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं, 7 अल्फाबेट्स हैं, तो आपको इस तरीके से आपको याद रखने हैं 7 अल्फाबेट्स, आई एम लेटी से आप याद रखो। अब देखो, अभी 7 बेसिक क्वांटिटीज है। देखो एल मतलब लेंथ, लेंथ इज फंडामेंटल क्वांटिटी, एम इज मास इज फंडामेंटल क्वांटिटी, ए इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल, ये तुम करते हो केमिस्ट्री में। एल का, ए का मतलब एरिया नहीं है, ठीक है, टी का मतलब है, एक टी का मतलब टाइम, और दूसरे टी का मतलब टेम्परेचर, और इस आई का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, और ये जो आई है वो है इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये 7 बेसिक क्वांटिटीज है पूरी फिजिक्स को पढ़ने के लिए, ठीक है, करंट, मास, लेंथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टाइम, टेम्परेचर और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बट अपने 11th में केवल एक ये काम आएगा, एक ये काम आएगा और एक टाइम काम आएगा, एम, एल और टी। मास, लेंथ और टाइम आएगा काम, हद मार के टेम्परेचर कभी ना कभी काम आ जाएगा, ठीक है, हद मार के। 12th में क्या आ जाएगा, ये और लग जाएगा, ठीक है, करंट वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी 11th में तो 1 2 3, हद मार के 4, और 12th में 5, और फिर जो बचे हुए 2 हैं वो अपन आगे पढ़ते हैं आगे की कहानियों में, जब तुम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जाओगे। तो बेसिकली फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, 7 है, 3 तो 5 तो 7। इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर बोलते हैं, मास को अपन केजी में बोलते हैं, लेंथ को मीटर में बोलूंगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अपन बोलेंगे मोल में, टाइम को हमेशा बोलेंगे अपन सेकंड में, और टेम्परेचर होगा केल्विन में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी कैंडला, सीवी। सीवी मतलब कैंडला, ठीक है। ये सेकंड हो गया, ये मोल हो गया, ये मीटर, केजी, एम्पियर, केल्विन, ये क्या है, ठीक है। तो अब जो 7 बेसिक क्वांटिटीज है, अब तो अपने कॉपी में लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, सीरियल नंबर, नेम, ठीक है, और नेम, ठीक है, मास, नेम, सिंबल और नेम साथ में लिखो, चलो, नेम एंड सिंबल, ठीक है, ये लिखोगे, फिर इनके बारे में लिखोगे, इनकी यूनिट्स के बारे में, ठीक है। ये चार्ट बनाओ अपनी कॉपी में 7 क्वांटिटीज का, पहले बताओ समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया सबको, ये 7 बेसिक क्वांटिटीज, क्या जिंदगी भर याद रहेगा तुम्हें, आई एम लेटी, याद रहेगा, बोलो। जो बाकी पढ़ाते हैं कि हाँ ये ऐसे होता है, रट लेना इनको, मैं रटवा नहीं रहा हूँ, मैं केवल तुम्हें कह रहा हूँ तुम तो याद रखो, आई एम लेटी, बस खत्म कहानी। अब यस नो सर का मतलब क्या है, नहीं है समझ में। चलो अब इसका चार्ट बनाओ पूरा अच्छे से, आराम से बिना देखे बनाओ, मैं तुम्हें 7 फिजिकल क्वांटिटीज रटवा चुका हूँ, आई एम लेटी, साथ लिखो, सिंबल लिखो, नाम लिखो, यूनिट लिखो, यूनिट तुम देख लेना चाहिए, ठीक है। बनाओ बनाओ फटाफट चार्ट बनाओ इसका।
हो गया सबका, चार्ट बन गया। हाँ टाइम का सेकंड लिखना है भाई। चलो सबका हो गया लगभग लगभग, है ना। अब अगर मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज निकालूं, ठीक है, तो मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल मैं तो वेलोसिटी की निकाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला निकाल लो। बस ये है कि इसमें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं फॉर्मूले याद करने के लिए भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये फॉर्मूले सब डिटेल में पढ़ेंगे अपन पूरे 11th में, ठीक है। वेलोसिटी जो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, डिपेंड कर रही है किस पे, फंडामेंटल पर, ठीक है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड, यानी वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की बात करूं तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड और टाइम की सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन डिराइव्ड क्वांटिटीज अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब समस्या आ गई भाई, ठीक है, कि भाई वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकता हूँ, सेंटीमीटर पर सेकंड में भी निकाल सकता हूँ, किलोमीटर पर सेकंड में निकाल सकता हूँ, मैं तो अपनी मन मर्जी चलाऊंगा। अब मान लो पूरा वर्ल्ड है, फिजिक्स का पूरा वर्ल्ड है, मतलब एक पूरी दुनिया है अपने, साउथ चाइना वाला कहेगा कि नहीं मैं तो किलोमीटर पर सेकंड में वेलोसिटी मेजर करूंगा, अमेरिका वाला कहेगा मैं तो मीटर पर सेकंड में करूँ, इंडिया वाला कहेगा सेंटीमीटर पर सेकंड में करूँ। तो स्टैंडर्ड तो फिक्स लेके चलना पड़ेगा अपन को, ठीक है। कोई भी ऑटोमोबाइल्स है, ठीक है, उनकी वेलोसिटी अपन किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर में, तो अपन को एक स्टैंडर्ड लेके चलना पड़ता है। तो ये स्टैंडर्ड लेके चलना पड़ता है, अगर ऐसे अगर अपन स्टैंडर्ड फिक्स नहीं करेंगे, कोई मीटर पर सेकंड मिलेगा, कोई सेंटीमीटर में पर सेकंड मिलेगा, तो उस स्टैंडर्ड को फिक्स करने के लिए अपन ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए, ठीक है। क्या बनाया, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखो सिस्टम, पहले तो लिख लो, फिर लिखो सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। हेलो, लिख लिया सबने। तो ये सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स बनाई गई। अब ठीक है, अब देखो आज तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, चलो आपका नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपन सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।
बोलो भाई फ्रेंड, बोलो कोई डाउट हो तो। एक्सीलरेशन ड्राइव क्वांटिटी है प्रिया। एक्सीलरेशन ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सीलरेशन डिपेंड करी ना वेलोसिटी पे। एक्सीलरेशन डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे, इसलिए वो कौन सी क्वांटिटी है? ड्राइव क्वांटिटी।